हेलो दोस्तों, एजी अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं 20 क्वेश्चन का एक स्टैटिक जीके का सीरीज लेकर आया हूँ। चलिए एमसीक्यू फॉर्म में, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है आगामी एग्जामों के लिए। आरआरसी ग्रुप डी लाइक करके स्टैटिक जीके। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। निम्न में कौन शब्द का प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति बनाने में प्रयोग नहीं होता है? ये देखो, ये बैंक सी बात है, रिजर्व बैंक की बात है। नगद आरक्षी अनुपात ये भी होता है। ए ऑप्शन, बी रिपो रेट दर है, और सी बैंक दर है, और डी ब्लू चिप है। तो इसमें आपका कौन सा नहीं होता, ये आपको जरूर ध्यान कर रखना है। कौन सा नहीं होता, ये आपका ब्लू चिप नहीं होता। थोड़ा हम ये इसका जो लाइन कम कर लेते हैं। ओके, ज़्यादा मोटा है। ओके, चलिए ठीक। सेकंड क्वेश्चन आते हैं। इसमें सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित का मिलान करना है। तो ये कुछ आपके फॉर्म दिए हुए हैं, तो आपको इसमें मैच करना है। देख लीजिए, WTO का जो होता है, इसका होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो CNG कंप्रेस नेचुरल गैस, SMS जो होता है, चलिए ये होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। CNG कंप्रेस नेचुरल गैस। SMS जो होता है शॉर्ट मैसेजिंग। रैम को होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सॉरी। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ए का 4। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर आपका। सॉरी, ये कहाँ चला गया? चलिए आगे चलते हैं। सॉरी 2 मिनट वेट। चलिए, सेकंड क्या ऑप्शन होता है? निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो एक ए जो है, पोलो पहले ईरान में खेला जाता था, लेकिन आधुनिक पोलो की शुरुआत भारत में हुई थी। बिल्कुल सही है। मध्यकाल में इसे चौगान के नाम से खेला जाता था। ये भी बी नंबर भी बिल्कुल सही है। सी अंतर्राष्ट्रीय पोलो संघ का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका डी से राइट द आंसर। हाँ, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन। प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया था। ये कब छोड़ा गया था? तो ये आपका 19 जून 1981 में छोड़ा गया था। आपका 5वां नंबर नेक्स्ट। फिलोलॉजी के अंदर अध्ययन होता है, ये किसका होता है? चलिए बताइए। ये आपका होता है भाषा का। वेरी गुड। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, 6 नंबर क्वेश्चन। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार की स्थापना कब हुई थी? बार का ये फुल फॉर्म ही भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? चलिए बताइए। ABCD इनमें से कोई कौन है? सी नंबर क्वेश्चन। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। हम्म 7 नंबर क्वेश्चन। इनमें से किस फसल की खेती भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है, मतलब उसको रोक लगा दी गई? तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बताइए, A, B, C या D। तो इसमें से आपका हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? लैथाइरस खेसारी। ये आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन बताइए। शांत घाटी बचाओ का नारा किसने दिया? ए सुगाथा कुमारी, बी मेधा पाटकर, सी बाबा आमटे या डी रोमुलस विटाकर। चलिए बताइए। इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए, इनमें से कौन सॉरी इनमें से निम्नलिखित में कौन एक सरोदवादक नहीं है? तो इसमें आपको सरोदवादक बताया नहीं है, तो ये आपको सॉरी इसको याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है नहीं, शब्दों को पहचानना है। तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। नंबर ए अली अकबर खां, बी अला रखा खां, सी अलाउद्दीन खां या डी अमजद खां अली खां। 9 ऑप्शन का हो जाएगा बी। चलिए थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, बड़ा है। सॉरी चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कौन सा सत्ता है, किस कमेटी द्वारा किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का गठन सिफारिश किस आयोग ने की थी? ये हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा किया गया था कि चैम्बेलियन कमीशन या कीनिस कमीशन या नन ऑफ द एबव? ये आपका हो जाएगा कौन सा? ए। कौन सा हो जाएगा? ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ये हिल्टन यंग कमीशन। तो चलिए, शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे कौन से? ए देवर्षि भट्ट ब्रजपाल, देवर्षि भट्ट द्वारकानाथ, बी सी जो है हीरानंद व्यास, और डी चतुरलाल सेन। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? देवर्षि भट्ट ब्रजपाल। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, ए ऑप्शन। ओके, यूकी भांबरी किस क्षेत्र से संबंधित है? यूकी भांबरी बैडमिंटन से है या गोल्फ या पोलो या टेनिस? ये आपको बताना है किससे है संबंधित, किससे संबंधित है? टेनिस से। किससे संबंधित? टेनिस से। अच्छा, चलिए ठीक है, आगे। नेपाल की मुद्रा है क्या? रुपया, टका, रुपया या डॉलर? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन में कौन सा? ए रुपया। चलिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? ये आपका ए पुणे, बी दिल्ली, सी महू या डी देहरादून? तो ये आपका कहाँ हो जाएगा? पुणे। इसको थोड़ा सा मैं डाउन कर लेता हूँ। ओके, किस विदेशी यात्री ने पान और नारियल के बारे में विस्तार से लिखा है? तो ये आपका फ्रैंकोइश बर्नियर या अल्बरूनी या इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक? तो आपका ये सी ऑप्शन हो जाएगा, इब्न बतूता। चलिए, 60 नंबर क्या है? हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ये अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, या सी उड़ीसा, या डी पश्चिम बंगाल? तो ये आपका कहाँ मनाया जाता है? बी ऑप्शन, नागालैंड में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति में विरासत की सूची में कौन सा मेला सूचीबद्ध होना है? तो ये कौन सा मेला होना है? ये आपका डी कुंभ मेला होना। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है? 18 नंबर, टेनिस में निम्नलिखित शॉट में कौन सा शॉट एक ग्राउंड स्ट्रोक है जो हल्के से मारा जाता है ताकि यह बस नेट के उस पार चला जाए? ए पासिंग शॉट, बी ड्रॉप शॉट, या सी डाउन द लाइन शॉट, या डी लॉब? तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, 10 का बी, ड्रॉप शॉट। दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिक द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन है, यह कहाँ स्थित है? ये आपका कावेरी बेसिन, या श्रीलंका, या अंटार्कटिका, या सुंदरवन डेल्टा? ये बताइए। ये आपका सी, 19 का सी, ये अंटार्कटिका में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 20 क्वेश्चन। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का अब यह नाम दे दिया गया है, नया नाम दिया गया। क्या दिया गया था नया नाम? एशिया डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, की न्यू डेवलपमेंट बैंक, या न्यू ब्रिक्स बैंक? तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा क्या? राइट आंसर आपका हो जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। चलिए, धन्यवाद। 20 क्वेश्चन होते हैं पूरे। थैंक यू।